बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 मुख्तलिफ़ किस्म की फुल्कियों की रेसिपी, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में ये घर में बन के तैयार हो जाती हैं। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती हैं। फुल्कियों का बैटर बनाने के लिए हाफ़ केजी हमने बेसन लिया है और बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। बेसन को बड़े बाउल में डाल देंगे ताकि आसानी के साथ ये बीट हो सके। नमक ऐड करेंगे हिस्बे ज़ायका। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, जिससे हमारी फुल्कियों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अजवाइन को हम दोनों हथेलियों की मदद से इस तरह से क्रश कर लेंगे। सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। सोडा ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड नहीं किए। फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसे नमकीन दही फुल्कियाँ बना लें या मीठी। अब इसमें पानी डाल के इसे फेंट लेंगे और अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। पानी हमने एक साथ सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने बेसन को फेंटना है, हाथ से ही हम इसे फेंटेंगे और तब तक हम इस बैटर को फेंटेंगे जब तक ये अच्छा सा फ्लफ़ी ना हो जाए। तो ये देखें, 3 से 4 मिनट इसे फेंटने के बाद बहुत अच्छा सा बैटर हमारे पास तैयार हो चुका है। 2 कप पानी लिया था हमने इसे फेंटने के लिए, तो 1.5 कप से ज़्यादा पानी इसमें यूज़ हो चुका है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इसे 15 मिनट हम रेस्ट पे रखेंगे। तो इस बैटर को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने पहले ही मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम फुल्कियों को फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए ऑयल ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए और ना ही हल्का गर्म। इसके लिए ऑयल जो है वो नॉर्मल गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हम इन फुल्कियों को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इन फुल्कियों की साइड चेंज करेंगे ताकि कलर जो है एक जैसा आए हर तरफ। तो ये देखें, बहुत अच्छी तरह से हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही हैं। बहुत अच्छा सा कलर इनमें आ चुका है। तो अब ये जो फुल्कियाँ हैं वो फ्राई हो चुकी हैं बहुत अच्छी तरह से। ये देखें, इसमें कलर भी कितना प्यारा सा गोल्डन आ चुका है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह के छन्ने से हम इसे छानेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अब इसी बैटर से जो है वो हम बूंदियाँ तैयार करेंगे। एक जाली वाला चम्मच ले लेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर बैटर रखते जाएंगे और हाथ से प्रेस करते जाएंगे। तो सेम प्रोसेस से हमने ये फुल्कियाँ तैयार करनी है, बूंदियाँ तैयार कर लेनी है। बूंदियों का कुकिंग प्रोसेस जो है थोड़ा कम होता है क्योंकि ये छोटी छोटी होती हैं, इस वजह से इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट से बन के तैयार हो जाती हैं। तो ये देखें, जैसे ही इनका कलर चेंज होना शुरू हुआ है हम इन्हें पलट देंगे, इनकी साइड चेंज कर देंगे। और इन बूंदियों को दूसरी साइड से भी पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखें, 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद बूंदियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे डार्क नहीं करेंगे। अब इन बूंदियों को हम निकाल लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही बेहतरीन सी हमारी बूंदियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं।
तो ये देखें इसी तरह से हमने भल्ले भी रेडी कर लेने हैं। सेम प्रोसेस से और सेम बैटर से हमने ये भल्ले रेडी करने हैं। भल्लों का कुकिंग प्रोसेस जो है सेम फुल्कियों वाला है। जैसे हमने फुल्कियाँ तैयार की थी सेम उसी तरीके से हम भल्ले भी रेडी करेंगे। अब ये रेडी हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ हमने एक ही बैटर से 3 किस्म की फुल्कियाँ जो हैं वो रेडी की हैं। आप भी इसी तरह से घर में ही फुल्कियाँ तैयार करें। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। ये देखें कितनी फुली फुली सी फुल्कियाँ, भल्ले और हमारी बूंदियाँ जो हैं वो तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं कि फुल्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आप देख सकते हैं कि फुल्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे नमकीन दही फुल्कियाँ बनाएं, मीठे दही बड़े बनाएं, दही भल्ले स्टाइल चना चाट बनाएं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत आसानी के साथ ये घर में बन के तैयार हो जाते हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए किसी जिप लॉक बैग में पैक करके। आप इसे फ्रीज़र में रख दें और जब चाहें आप इसे निकालें और रूम टेम्परेचर पे ये जब आ जाए तो इसे पानी में भिगोकर 15 मिनट के लिए रख दें और इसके बाद आप इसे किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और हमें रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।